हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक के जैक बोर्ड की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास कि इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, किसी इकाई समय में निश्चित दिशा में, यानी एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक विस्थापन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्थापन। विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। आप सब याद रखिएगा, मीटर होता है। जबकि वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, और चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब सब याद रखिएगा कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में से कौन सही है। एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, एंड तीसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा अगर दोनों हो तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व। देखिए, जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जड़त्व। बल बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आप सब याद रखिएगा, न्यूटन, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। एक है त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि 12 न्यूटन का बल 3 केजी की वस्तु पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। नंबर बी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि 12 न्यूटन का बल 3 केजी की वस्तु पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर होता है एम ए। तो एफ का मान कितना है, 12 है। ठीक है, बल कितना लग रहा है, 12। एम द्रव्यमान कितना है वस्तु का, 3 केजी, ये नहीं पता, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा 12/3, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा। देखिए, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग जो होगा वो एम भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम भी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जिसे बड़ी जी से हम लोग सूचित करते हैं का मान क्या होता है। तो जो देखिए, सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय स्थिरांक होती है इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा। तो देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 होता है। तो 1/6 इंटू 60, तो इसको जब काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका भार क्या होगा। एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 केजी है तो उसका भार क्या होगा। तो उसका भार हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98 न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए अगर किसी वस्तु का जो वेग होता है वो 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, p²/2m। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि तरंगे किसका स्थानांतरण करती है। देखिए जो तरंगे होती है वो किसका स्थानांतरण करती है, तो द्रव्यमान, वेग, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है कि ध्वनि तरंगे होती है, यानी जो ध्वनि तरंगे होती है वो किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, वन और दो दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, अन्य निम्न से कौन पदार्थ है, विचार, शीत, शीतल पेय और स्नेह। तो ये जो शीतल पेय है वो पदार्थ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शीतल पेय। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा, यानी केल्विन में क्या होगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 8 7 2 9 2 क्या 298 केल्विन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 298 केल्विन। जैसे केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना हो तो 273 हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो 273 हम लोग प्लस करते हैं, यानी ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है। देखिए गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम होता है, इसके बाद द्रव में होता है, इसके बाद सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे आयोडीन और साधारण नमक को पृथक किया जा सकता है। देखिए आयोडीन और साधारण नमक जो है, ठीक है, एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वापातन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित से कौन विश्व मांगी मिश्रण है, कौन विश्व मांगी मिश्रण है, सोडा जल, वायु, सिरका, लकड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संघनन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 में मिला होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। देखिए काफ़ी सिंपल है, साधारण नमक जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो तत्व की परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो जो तत्व की परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो 8 7 15 यानी 35 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 35। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए क्लोरीन जो होता है उसकी परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक है, अगर कभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 2 8 10 10 7 17। ठीक है, तो देखिए इसका जो अष्टक है वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसको अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और की आवश्यकता होगी, इसलिए कभी कभी इसका संयोजकता पूछ लेता है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कभी कभी पूछ जाता है कि क्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है
11, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 12, तो 12 11 23, तो इसकी संख्या हो जाएगा 23। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। एल्यूमिनियम का चुप कर 283, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 13 होती है। तो इसका पहला कक्षा में 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा, तो 8 2 10 3 13, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर आपसे कभी कभी पूछे कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, देखिए एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो अंतिम कक्षा में कितना है 3 है, तो इसको अष्टक को पूरा करने के लिए और 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो 5 कोई देना नहीं चाहेगा, अंततः क्या होगा, इसको 3 को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि प्रतीक कार्बन 6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या होगी, कार्बन 6 12 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए कार्बन 6 से इसमें जो नीचे वाले दिख रहे हैं आप लोग 6, ठीक है, ये परमाणु संख्या है, ऊपर वाले जो है वो द्रव्यमान संख्या है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तारकाय पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में और केंद्रिका में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है। देखिए आत्महत्या का जो थैला होता है उसे लाइसोसोम को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको ऊर्जा कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है उसको। एक होता है राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए जीवों की जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होते हैं उसे हम लोग कोशिका कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। नेक्स्ट है रक्त एक क्या है। देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संयोजी ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट है 31 रेखीय पेशी है, रेखीय पेशी है ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो जो रेखीय पेशी होती है ऐच्छिक होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 32 में पूछ रहा है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, संवहन का काम करते हैं, इसलिए एक संवहन ऊतक है, ठीक है। जाइलम जो है वो पौधों में जल तथा खनिज का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है। तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम जो है एक संवहन ऊतक है, जाइलम क्या करता है जल तथा खनिज को संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है। नेक्स्ट है जीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन रहा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका की खोज कब हुई थी, तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अगर सबसे आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कब किसने और कब किया था, तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है केवल तारक काय पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, केंद्रिका में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका उदाहरण है कवक, मनुष्य, अमीबा, बैक्टीरिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का संवहन करता है। देखिए अभी हमने जस्ट पहले बताया कि जो पौधे में भोजन का संवहन करता है वो फ्लोएम करता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है वो जल तथा खनिज पदार्थ का संवहन करता है, ठीक है, यानी जल तथा खनिज का संवहन जाइलम करता है, लेकिन अगर आपसे भोजन का बात करें तो भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है 37 कह रहे पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरेन्काइमा। 38 कह रहा है नारियल के रेशे में से कौन सा ऊतक पाया जाता है। देखिए नारियल के जो रेशे होते हैं
वो अस्करन कायमा के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अस्करन कायमा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है, ठीक है, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट है दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं। देखिए जो दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई थी वे श्वेत क्रांति के कारण हुआ था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हरित क्रांति के कारण क्या हुआ था, तो खाद्य पदार्थों में वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्वेत क्रांति। ये सभी पर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या खामियां आप लोग को नज़र आई।